गाइस, दिस इज़ रुचिका मेहता। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग के बारे में। हमने उसमें काफ़ी बेसिक इसके हम टॉपिक्स कवर करेंगे। उसके इंट्रोडक्शन के बारे में, डिक्लेयरिंग और इनिशियलाइजिंग के बारे में, और रीडिंग एंड राइटिंग स्ट्रिंग हम किस तरीके से कुछ फंक्शंस यूज़ करेंगे इसमें, तो उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे थियोरेटिकली, एंड प्रैक्टिकल भी हम करेंगे साथ में। पहला हमारा टॉपिक आ जाता है स्ट्रिंग। बेसिकली स्ट्रिंग होता क्या है। अब स्ट्रिंग हमारा कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट्स है। जैसे कि आपने डेटा टाइप्स के वीडियो में देखा होगा कि हमने उसमें कैर लिया, जो कि हमारा एक सिंगल करेक्टर वैल्यू स्टोर करवाता था। हमारा स्ट्रिंग बेसिकली क्या होता है, कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट्स। जैसे कि एक से ज़्यादा हो गए, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं कैट, तो उसमें हमारे 3 कैरेक्टर्स हैं, एक से ज़्यादा। ये हमारे बेसिकली एक स्ट्रिंग हुआ। ये हमारा बेसिक स्ट्रिंग की डेफिनेशन है। स्ट्रिंग हमारा बेसिकली हम कह सकते हैं 1 डायमेंशनल कैरेक्टर एरे है वो, जिसमें हमारे सिर्फ कैरेक्टर वैल्यूज ही स्टोर होती हैं। और इसके लास्ट में हम एक नल कैरेक्टर लगाते हैं, जो कि यूज़ होता है स्ट्रिंग को टर्मिनेट करने के लिए, कि उसका एंड वहाँ पे हो चुका है, वो चीज़ हमें बताने के लिए हम वहाँ पे एक नल कैरेक्टर यूज़ करते हैं। जैसे कि आप यहाँ एक पॉइंट में देख सकते हैं, कैर नेम, देन स्क्वायर ब्रैकेट्स, फिर इक्वल्स टू में मैंने कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है JOHN, एंड लास्ट में मैंने /O लिखा हुआ है, जो कि हमारा नल कैरेक्टर है। ये हमें बताता है कि हमारा जो स्ट्रिंग है वहाँ पे टर्मिनेट हो गया है, ख़त्म हो गया है। यहाँ पे जो हमारे जो स्टार्टिंग के एलिमेंट्स हैं वो उनकी 1 बाइट वो स्टोर करता है ईच एलिमेंट की, लेकिन जो हमारा लास्ट नल कैरेक्टर होता है उसकी कोई वैल्यू स्टोर नहीं होती। /O की वैल्यू हमारी 0 होती है अकॉर्डिंग टू ASCII कोड, एंड हमारी 0 की वैल्यू 48 होती है। इसलिए हम नल कैरेक्टर में 0 का यूज़ नहीं करते हैं, और ये भी हमारा कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन में स्टोर किया जाता है। आप जैसे कि देख सकते हैं कि इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमारा बेसिकली इंडेक्स में डिवाइड किया गया है। जैसे आप देख सकते हैं J, देन O, देन H, देन N, देन /O। ये हमारा तरीका है किस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। हम एक और चीज़ इसके इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे, जो कि है फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर स्ट्रिंग। इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या रहता है। इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है %s, जो कि हमारा स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करवाता है। जैसे कि आप इसमें एग्जांपल में देख सकते हैं, कैर A स्क्वायर ब्रैकेट्स में 10। तो यहाँ पे जब मैं वैल्यू रीड करवा रही हूँ scanf में, तो यहाँ पे मैंने एम्परसेंड का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप नहीं है। यहाँ पे हमने एम्परसेंड का यूज़ नहीं किया है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है डिक्लेयरिंग एंड इनिशियलाइजिंग स्ट्रिंग वेरिएबल्स। किस तरीके से हम उसको डिक्लेयर करते हैं और कैसे हम अपनी वैल्यूज़ में इनिशियलाइज करते हैं, वो चीज़ हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। इसका जो बेसिक जनरल हमारा जो फॉर्म है स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने का, वो है कैर। बिल्कुल एरे की तरह इसका डिक्लेरेशन का सिंटैक्स है, बस फ़र्क ये है कि हम डेटा टाइप अलग अलग करते, जैसे इंटीजर फ्लोट। तो यह स्ट्रिंग हमारा बेसिकली कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है, तो यहाँ पे हमारा कैरेक्टर वैल्यू ही स्टोर होती है, तो इसलिए हमने यहाँ पे कैर लिखा है। देन स्ट्रिंग नेम, जो कि हमारा स्ट्रिंग का नाम होगा। देन स्क्वायर ब्रैकेट्स में साइज़, तो हमारा साइज़ डिटरमाइन करता है कि कितने उसमें एलिमेंट्स स्टोर होंगे। हमारा एग्जाम्पल है जैसे कैर, उसमें हमने स्ट्रिंग का नाम ले लिया कार, देन उसमें हमने 5 एलिमेंट्स स्टोर करवाने हैं। तो हम इसमें वैल्यू किस तरीके से इनिशियलाइज करवाएंगे, हमारे 2 तरीक़ों से किया जाता है। पहला है हमारा, हमने डेटा टाइप लिया कैर, देन स्ट्रिंग का नाम, देन साइज, देन हमने डबल कोट्स में लिख दिया ऑडी। हमारा ये 4 कैरेक्टर्स है, तो इसमें हमने सिंपली यहाँ पे इसको तो कर दिया ख़त्म। देन दूसरा क्या तरीका है हमने इसको अलग अलग एलिमेंट्स में डिवाइड करके लिखा, पहले A, देन U, देन D, देन I, फिर लास्ट में हमारा आ गया नल कैरेक्टर। जो हमारा सेकेंड फॉर्म है, जहाँ पे हमने अलग अलग तरीके से उसको लिखा हुआ है, वहाँ पे हमारा /O लगाने का बेसिकली ये मोटिव है, जो कि हमारा नल कैरेक्टर है, जो कि हमारा टर्मिनेट हो चुका है। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि हमारा ऑडी में तो 4 कैरेक्टर्स है, तो हमने 5 वहाँ क्यों लिया है। बेसिकली हमारा जो लास्ट एलिमेंट है वो हमारा नल कैरेक्टर के लिए हमने वो एडिशनल लिया है। आप कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू लेते हैं, सपोज मुझे अपना नाम स्टोर करवाना है रुचिका, उसमें 7 कैरेक्टर्स हैं। अगर मेरे को उसको स्ट्रिंग के फॉर्म में स्टोर करवाना है, तो मैं 8 एलिमेंट्स का साइज़ लेके चलूँगी, क्योंकि मेरा जो लास्ट वाला होगा वो मेरा नल कैरेक्टर के लिए रहेगा।
सो इसलिए हम हमेशा एक एलिमेंट का स्पेस यानी कि जो साइज़ है वो एक एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, क्योंकि हमें हमारे जो एलिमेंट्स, हमें जो वर्ड लिखना है, जो स्टोर करवाने हैं एलिमेंट्स, उसके लास्ट में हमारा नल कैरेक्टर की भी वो स्पेस रहे। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है रीडिंग एंड राइटिंग स्ट्रिंग। तो हमने, जैसे आपने देखा होगा, हम बेसिकली जो प्रोग्राम यूज़ करते हैं उसमें हमने जैसे कि हम हम जो प्रोग्राम में फंक्शंस यूज़ करते हैं जैसे कि printf एंड scanf, उसी से सिमिलर ये हमारे दो फंक्शंस हम यहाँ पे उनके बारे में पढ़ेंगे अभी, जो हमारा है रीडिंग स्ट्रिंग। सो ये काफ़ी सिंपल हमारा फंक्शन है स्ट्रिंग को इनपुट लेने का फ्रॉम कीबोर्ड, जो कि है गेट GETS देन फंक्शन, जो हमारा लाइब्रेरी फंक्शन है। इसका जो जनरल फॉर्म है आप देख सकते हैं, गेट देन पैरेंथेसिस में एरे नेम, देन हमने लास्ट में सेमीकोलन लगा दिया। जो हमारा ये फंक्शन है वो हमारा स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल में स्टोर होता है। सो हमारा बेसिकली जैसे हम स्कैनफ यूज़ करते थे वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए, रीड करवाने के लिए, सिमिलरली हमारा गेट यूज़ होता है वैल्यू को रीड करवाने के लिए, स्टोर करवाने के लिए। एंड नेक्स्ट है हमारा राइटिंग स्ट्रिंग। सो जैसे कि हम प्रिंटफ यूज़ करते थे कि हमारे आउटपुट विंडो पे वो लाइन प्रिंट हो जाए, उसी तरीके से हम यहाँ पुट्स यूज़ करते हैं, जो कि हमारा लाइन हमारे स्ट्रिंग को आउटपुट विंडो पे डिस्प्ले कराने के लिए काम आता है। जो इसका सिंटैक्स है, पुट्स ब्रैकेट पैरेंथेसिस में हमने हेलो लिख दिया, जो कि हमारी आउटपुट विंडो पे प्रिंट होगा। सो हम इसका एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। हमने न्यू फाइल ओपन करी, देन अब हम अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। हैश इंक्लूड studio.h हैश इंक्लूड conio.h void main char मंथ। हमने यहाँ पे कैरेक्टर डेटा टाइप लिया, देन हमने मंथ जो कि हमारा रहेगा स्ट्रिंग का नेम, देन हमने यहाँ पे साइज डिफाइन कर दिया 15। क्लियर स्क्रीन, printf enter the string gets month, जो कि हम इसमें जो हम अपनी वैल्यू प्रिंट करवाएंगे उसको रीड और स्टोर करवाने के लिए। देन printf month is %s then comma month। गेट ch। अब हम इस प्रोग्राम को रन करवा के देखते हैं। हमने स्ट्रिंग में एंटर किया जनवरी, सो हमारा मंथ इज जनवरी प्रिंट हो गया। सो ये हमारा था बेसिक स्ट्रिंग का एग्जाम्पल कि किस तरीके से हम हमारी स्ट्रिंग वैल्यू हम उसमें प्रिंट करवाते हैं, स्टोर करवाते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शंस, उसमें क्या क्या हम फंक्शंस यूज़ करते हैं, किस तरीके से वो काम करते हैं। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड।